वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आपका, हिंदी में ही बोलूँगा। वाह। सबसे पहले आपका थैंक्स अलॉट है, थैंक्स है, क्योंकि सेमिनार मैंने बहुत देखे और ये एक ऐसा सेमिनार है जिसमें हर एक को बोलने का फोकस। हक दिया गया है। सेमिनार में बोलने का हक दिया गया हक है। दिया गया है। अपना नाम बोलो। दर्शन सिंह खालसा। दर्शन सिंह जी। हाँ जी, खालसा जी बोलो। सवाल ये है कि जब भी हम एज अ चाइल्ड, हम जैसे बड़े होते हैं तो हमें इवन फैमिली में भी अगर हम बहुत ज़्यादा सीधे हैं तो हमें ये बताया जाता है कि बेटा इतना ज़्यादा सीधापन कुछ ठीक नहीं है तेरे लिए। अच्छा, फिर तो उनको पूछो कि मैं बदमाश बन जाऊं, अच्छा, टेढ़ा हो जाऊं। कंप्लीट क्वेश्चन करूँ मैं पहले? हाँ जी। अच्छा, तो इवन गुरुद्वारा साहब में भी जत्था आता है या फिर कथावाचक कहते हैं, तो एक कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि निम्रता में रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आज के दीवान में से भी मैंने सुना हाँ जी। कि निम्रता में रहना चाहिए, लेकिन एक ऐसा सजेशन मेरे अंदर से आया कि इधर वन कैन फॉलो दैट वे, मतलब निम्रता वाला, हाँ, या फिर वो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक रह के, मतलब ऐसा टूल यूज़ करके वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बताओ। इवन आप भी अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। आपकी अच्छाई, आप देखिए कितने अच्छे हैं आप, गुरमत का प्रचार कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी की फ़िलॉसफ़ी लेकर आगे चल रहे हैं। आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, सो स्ट्रगल करना तो पाप नहीं है। स्ट्रगल करना पाप नहीं है, लेकिन आप जितनी अच्छाई से चल रहे हैं, हर जगह आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे। ऑफ तो कोर्स। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसको बोलते हैं जगत की पेड़ा चाल के साथ नहीं चलना। बस हमने पढ़ा गुरबानी में, लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाज्य कोई। जो लोग हैं ये अवगुण, गलत आदतें, गलत स्वभाव, गलत रीति रिवाज, कर्मकांड, पाखंड को प्रैक्टिस करते हैं। लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाज्य कोई। लोग गुण इकट्ठे नहीं करते हैं। और मुझे क्या करना चाहिए? गुण इकट्ठे करने चाहिए। उसको बोलते हैं गुणा का होवे वासला कड वास लीजै, जे गुण होवे साजना मिल सांझ करीजै, सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चल लिया। गुण इकट्ठे करने चाहिए, जहाँ कहीं से भी कर लो। फॉर एग्जाम्पल आज ज्ञान शर्मा जी यहाँ पर आए, वो ये सोचकर नहीं आए, चंदानी जी ये सोचकर नहीं आए कि हम सिखों के प्रोग्राम में जा रहे हैं। वो ये सोचकर आए कि कुछ इंसानियत का प्रोग्राम हो रहा है, चलो चलते हैं, सुन के आते हैं। तो हम जहाँ जाएं वहाँ से गुण इकट्ठे करें, लेकिन लोगों की पेड़ा चाल, लोगों के अवगुण, लोगों के रीत रिवाज, जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, नानक साहिब प्रीत जिस साहिब से इतनी पात्र है। मुझे ना वो वाले रीत रिवाज करने हैं जिनमें करने से मेरे भगवान की दरगाह में मेरी इज्जत पत बनती है। दैट्स इट। ऐसी सिंप्लिसिटी, ऐसी निम्रता, इन सब वैल्यूज़ को लेकर दुनिया कहती है कि आप दुनिया में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। हम तो कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रगल करेंगे। हाँ, लोग बहुत मेरे को बुरा भला कहते हैं। ये यहाँ पर आपके गुजरात में तो बहुत इज्जत कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, पर कई जगह जाते हैं वो बाहर आके कहते हैं इसको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? इसने पैंट कमीज पहनी हुई है। क्यों नहीं करने देंगे? इसने दाढ़ी बांधी हुई है। क्यों नहीं कर देंगे? इसने लाल पगड़ी बांधी हुई है। वो जाके प्रबंधकों को मना करते हैं और हमारा प्रोग्राम नहीं करने देते। तो हम पता क्या करते हैं? तो मैंने कोई ज़बरदस्ती करना है ना? सही, चाय पिलाओ, तुम्हारे शहर में आए हैं, घूम के चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं घर चला जाऊं? ठीक है, फाइन, मुझे ज़बरदस्ती नहीं करना है। सो बहुत जगह हमको अपोजिशन भी मिलती है।
वो नहीं सुनना चाहते तो ज़बरदस्ती या घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, पिला तो नहीं सकते। सो मैंने ठेका ही नहीं उठाया हुआ कि हमने सारे घोड़ों को पानी पिलाना है। हम तो शेयरिंग करते हैं, जिसको पसंद आ जाए वो ले लेता है, जिसको ना पसंद आए वो मेरे अवगुण निकालता है। भूपिंदर सिंह की मूंछ टेढ़ी थी, दाढ़ी बांधी हुई थी, ऐसे पहना हुआ था, बड़ी एक्टिंग कर रहा था, कभी हिंदी बोलता था, कभी इंग्लिश बोलता था, कभी चुटकुला सुनाता था। एक ने टीवी पे प्रोग्राम इसलिए बंद कराया, टाइम टीवी चढ़ती कला को कॉल की, और इसका प्रोग्राम बंद करो, ये सुबह सुबह चुटकुले सुनाता है। हमने चुटकुला जिसलिए सुनाया था वो अपने पे लगाकर समझने के लिए सुनाया था, उसको चुटकुला चुभ गया। फैमिली में भी मुझे ऐसा कहा जाता है कि, और इवन मैं अपने फ्रेंड्स में भी विचरता हूँ तो मेरे यहाँ पे वो फ्रेंड हाजिर है मेरा। अच्छा, हाँ, वो आपको बोलता है तू शरीफ होता है? वो ऐसे कहते हैं कि गुरुद्वारा में निम्रता, हलीमी, मानवता, ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन बिजनेस आप अपने लेवल पे जब जाते हैं, लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें आपकी मेन प्रायोरिटी में होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। चंदानी जी, मैं थाईलैंड में आता था अमेरिका से, और वहाँ से प्रोडक्ट लेके अमेरिका एक्सपोर्ट करता था। मुझे मालूम हुआ कि लोग, जो इंपोर्टर आता है अमेरिका से, उसको थाई लैंग्वेज में बात करनी नहीं आती, थाई लोगों के साथ। मुझे बात करनी आती थी, आई लर्न थाई, और मुझे फैक्ट्रीज और आइटम्स के प्राइसेस का पता था। मैंने अपने इंपोर्टर से एक भी प्राइस छुपाया नहीं, मैं सीधा उसको फैक्ट्री में ले गया और बोला आप जो बोलेंगे मैं थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको बता दूंगा, और जी ये प्राइस बताएगा उस प्राइस में बोलूँगा, आपको वही प्राइस में मैं माल दे दूंगा, बताओ मुझे कमीशन कितनी दोगे। मालूम है क्या हुआ? वो जो आम लोग ऐसे मिडलमैन बनते हैं, उस मिडलमैन को 5% कमीशन देते थे। पर वो क्या करता था, वो जहाँ से कपड़ा खरीदना है कपड़े के प्राइस में कैंची मारता था, लेबर के प्राइस में कैंची मारता था। अमेरिका का कोटा खरीदने के लिए $12 एक डज़न का कोटा लगता था। ये इंपोर्टर को बोलते थे कि तुम $14 पर डज़न दो। मैंने सब कुछ इंपोर्टर को बता दिया। इंपोर्टर मुझे पता क्या कहता है, हम आपको 45 डेज में शिपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए हम आपको 45 डेज की 50,000 पहली बात है तनख्वाह देंगे। जब भी मेरी कोई शिपमेंट होगी 45 डेज की तुमको तनख्वाह मिलेगी। सेकंड, आमतौर पर लोग 5% लेते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट हमको फैक्ट्री दिखा दी, डायरेक्ट प्राइस करा दिए, और जहाँ से फैब्रिक खरीदना उनके साथ मिलवा दिया, आपको 7% कमीशन देंगे। हेरा फेरी करने वाले को 5 मिली और उसने इनडायरेक्टली कैंची मारी। मैंने सीधा मिलवा दिया, सच बोला, मुझे उसने 7% कमीशन दी और 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मेरे को मंथली 45 डेज के अगेंस्ट देना शुरू किया। ये हमारी कमज़ोरी है। हम सोचते हैं झूठ बोलने से, मैनिपुलेशन करने से बिजनेस चलता है, सच बोलने से भी चलता है। एक लड़के का नाम था बिल्लू, उसने मेरा आपकी तरह प्रोग्राम सुना। उसके बड़े भाई की दिल्ली में टायर की दुकान थी। बिल्लू भी दुकान पे जाके बैठने लग गया। बिल्लू ने जाके नकली टायर और नकली ट्यूब नहीं बेचे। जो भी दुकानदार आता था उसको बोलता था ये असली वाले हैं, इसका दाम ये है। हमारी दुकान पर नकली टायर ट्यूब नहीं बिकते हैं। ख़ास तौर पर जब से मैं आया हूँ, मैंने नकली टायर ट्यूब अपनी दुकान से निकाल दिए हैं। इसका प्राइस आपको मार्केट से ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं। आस्ता आस्ता कुछ सालों के बाद पता है हुआ, बिल्लू का भाई बिल्लू से नाराज़ हो गया। लेकिन मार्केट में लोग एक दूसरे की दुकान पर जाके पूछते थे ये टायर, ये ट्यूब असली है? तो पता बाकी के दुकानदार क्या बोलते थे, असली लेना तो बिल्लू की दुकान पे जाओ। दैट इज कॉल्ड ट्रूथ प्रिवेल्स। हमको अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर मान होना चाहिए, अणख होनी चाहिए।
मैं भूखा मर जाऊंगा पर सच के साथ जीऊंगा, ज़्यादा कमा के क्या हो जाएगा। सो अगर आप शरीफ हैं, यू आर ब्लेस्ड। अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं और नम्रता में रहते हैं, यू आर ब्लेस्ड। दूसरों के कहने पर अपने गुण को मत छोड़ो, स्टे ऑन योर प्लेटफॉर्म, नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुरबख्श सिंह जी और दर्शन सिंह जी। और मैंने ये कहा था कि लाइफ में मतलब दुनिया में सरवाइव करने के लिए कैसे, मैंने अभी तो बात की आपसे सर्वाइव करने की, बिजनेस का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया जो मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मैं संत जी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं पेंट कमीज वाला मॉडर्न संत जी हूँ और मैं बिजनेस करने वाला आपके सामने प्रैक्टिकल बैठा हूँ कि बिना झूठ बोले इसको मैंने प्रैक्टिस किया था। अगर मैं संत जी होता, मैंने कोई चोला पाया होता, कोई गोल से परना लपेटा होता और पजामा ना पाया होता और मैं शादी ना कराई होती, तो मैं तुमको बोलता ऐसे करने से तो पाप हो जाता है, झूठ बोलने से पाप हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता है तो क्या हुआ, तुम लोग टैक्स की हेराफेरी करते हो, तुम लोग पापी हो। मैंने सब कुछ बोलना था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ये किया हुआ है कि सच बोलने से भी बिजनेस चल सकता है। हो सकता है आपकी कमाई 1 करोड़ के बदले 1 लाख हो। इट इज अप टू यू। 1 लाख से जीना सीख जाएंगे तो कंटेंटमेंट ही आएगी ना। नुकसान क्या है? दुनिया में कैसे कामयाब होते हैं? मेरे साथ एक ये काम करने वाला है, इसकी भी 50,000 तनख्वाह है, मेरी भी 50,000 तनख्वाह है। मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाके बोलता हूँ वो बंदा पैड़ा है, वो आदमी गलत है, वो गंदा है, वो काम ठीक नहीं करता है, मेरा बॉस मेरे को प्रमोशन दे देगा। लोग इसको कामयाबी समझते हैं। दूसरे की निंदा करके, दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ के कामयाब हो जाना कामयाबी है? पागलपन है, मूर्खता है। जीते जी मर जाने, चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर है। इस कामयाबी को कामयाबी नहीं बोलते हैं। ये पैरामीटर भगवान जी ने नहीं बनाया है, ये हम इंसानों ने बनाया, क्योंकि हम इंसान नहीं, हम शैतान हैं। यू गॉट द आंसर?